आज की वीडियो है गूगल क्लाउड समिट से रिलेटेड। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर गूगल क्लाउड इवेंट में आया हूँ। हाउ टू माइग्रेट डेटा फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड, और वो भी एआई और डेवऑप्स के थ्रू। गूगल क्लाउड के 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तीनों दमाम में ही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नईम शहजाद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तो यार एक्चुअली ओबियसली गेस व्हाट वेयर आई एम राइट नाउ। सो आज की वीडियो है गूगल क्लाउड समिट से रिलेटेड। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर गूगल क्लाउड इवेंट में आया हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आफाक साहब। आफाक साहब कैसे हैं आप? तब से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नईम भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो आज गूगल क्लाउड का इवेंट है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और इनोवेशन के साथ भरा हुआ है। सो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो एक्चुअली आफाक साहब का यूट्यूब चैनल भी है। I will put the link into the description and the top comment. You just need to go over there and subscribe. Right? Yes, subscribe. Okay, so actually कैसा रहा आपका इवेंट? मैं एक्चुअली हुआ हूँ लेट, मैं काफ़ी लेट आया हूँ। तकरीबन मैं 10 बजे आया हूँ। वैसे इवेंट जो स्टार्ट हुआ है वो 8:30 बजे स्टार्ट हो चुका हुआ था। खैर काफ़ी मेरे दोस्त भी वापस चले गए हैं। जब मैं आ रहा हूँ लोग जा रहे हैं। खैर आप बताएंगे, आप एक्सप्लेन करें गूगल क्लाउड के बारे में। हाँ, बेसिकली आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ये गूगल क्लाउड इवेंट पिछले साल की तरह ही है। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ आई हैं, जिनमें डिलॉयट, एसेंचर और भी बहुत सारी कंपनीज़ आई हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं। राइट। उनके बूथ्स पे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, क्योंकि ऐसा अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। राइट। एक ट्रेडिशनल सिस्टम से एआई की तरफ। सो हर कंपनी का एक ही मकसद है, हमने एआई में आगे मतलब इनोवेशन करनी है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज़ ही एआई की तरफ जा रही हैं, जिसके अंदर एलएलएम का पुट कर रहे हैं, और हाउ टू माइग्रेट डेटा फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड, और वो भी एआई और डेवऑप्स के थ्रू। ठीक है। सो ये बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं। सो वो एआई में बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं। अभी राइट नाउ आप क्या काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया के अंदर? मैं अभी एज अ आईटी इंजीनियर भी हूँ, आईटी मैनेजर भी हूँ। आई एम द सोल ऑफ आईटी बेसिकली। सो आप डेवऑप्स की तरफ क्यों मूव कर रहे हो? डेवऑप्स की तरफ क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली देखें, बेसिकली अभी एआई का ज़माना है, और अभी फ्यूचर हम नहीं कह सकते एआई है, अभी प्रेजेंट एआई है। और इसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को कैसे लिंक करना, कैसे उसका कल्चर आप और कैसे इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें अपनी कंपनी के अंदर, अपने जो जिस भी कॉरपोरेट सेंटर में आप जॉब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है डेवऑप्स ना। राइट। कि ऑपरेशंस के साथ डेवलपमेंट किस तरह सिंक्रोनाइज हो, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। राइट। आपको ऑटोमेशन की तरफ ले जाती है। राइट। तो क्लाउड, किस क्लाउड पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो? मल्टी क्लाउड पे कर रहे हो कि स्पेसिफिकली किसी एक क्लाउड पे आप फोकस कर रहे हो कि यार इसका मुझे लगता है स्कोप सऊदी अरबिया के अंदर ज़्यादा है? जी। बेसिकली अभी मैंने गूगल क्लाउड के एक टीम मेंबर के साथ मेरी डिस्कशन भी हुई अंदर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अभी तक 2025 तक जीसीपी गूगल क्लाउड का ही डेटा सेंटर मौजूद है, और अलीबाबा का भी है। खैर गूगल क्लाउड के 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तीनों दमाम में ही हैं। अभी तक गूगल क्लाउड ही सऊदी अरबिया में, क्योंकि यहाँ रेगुलेशंस जो बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपने डेटा सेंटर जो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी कंपनी एसटीसी के प्रोजेक्ट्स लेती है, तो एसटीसी चाहती है कि हमारा जो डेटा सेंटर है, हमारा जो डेटा है, वो विद इन द किंगडम रहे, इससे बाहर ना जाए। सो अभी तो जीसीपी है, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट, AWS दोनों आ रहे हैं। तो मैं ये किसी एक पे फोकस नहीं कर रहा, मैं तीनों पे फोकस कर रहा हूँ। बेसिकली आप क्लाउड पे जाएँ ना, तो क्लाउड पे जाएँ, सर्विसेज सबकी अलग-अलग हैं, लेकिन आपका जो काम है वो तकरीबन मिलता जुलता है। तो मैं तीनों को देख रहा हूँ। तो टॉप प्रायोरिटी वाइज करें, कौन सा आपको लगता है कि टॉप प्रायोरिटी वाइज? मैं अभी अपनी बात करूँ तो मैं AWS सीख रहा हूँ। अच्छा, सही। और वो भी शेरदिल एकेडमी से आपको बताया तो था। एक्चुअली सीन ये है कि AWS का मैंने लास्ट टाइम इवेंट कवर किया था, तो एज सच यहाँ पे डाटा सेंटर नहीं है AWS का। मैंने काफ़ी डिटेल में कन्वर्सेशन की थी वहाँ इवेंट के अंदर, काफ़ी लोगों से डिस्कशन की थी, कुछ स्टार्टअप्स वहाँ पे थे, उनके साथ डिस्कशन की थी। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था कि वहाँ पे टैलेंट जो AWS के अंदर ओबियसली यहाँ पे हायरिंग होती है, तो अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है उनकी, आपने वहाँ से सर्टिफाइड है AWS से, तो डेफिनेटली दे विल रिकमेंड यू
अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मैं कंसीडर करूँ, अगर मैं गूगल क्लाउड सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ गूगल क्लाउड का, मैं गूगल की तरफ से सर्टिफाइड हूँ, मैं अगर वो सर्टिफिकेट लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करता हूँ, आई नो सम पीपल जिनको यानी कि उन्होंने गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन किया है, उनको रिक्रूटर्स ने खुद अप्रोच किया, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे गूगल क्लाउड सबसे टॉप प्रायोरिटी भी है, ठीक है। उसके बाद मैं जो कंसीडर करूँगा वो ओरेकल को करूँगा। अली बाबा भी है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर सब अली बाबा क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। और एसटीसी ने जो पार्टनरशिप की हुई है हवावे के साथ, हवावे क्लाउड के साथ भी की हुई है, ठीक है। तो हवावे भी कंसीडर किया जा सकता है। एज़्योर एज सच अभी नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी 2026 के अंदर, जैसे उन्होंने कहा है, डाटा सेंटर ओपन करेंगे अपना। इसी तरह मेरा ख्याल है AWS भी Q4 के अंदर। AWS की अगर मैं बात करूँ ना, मैं क्यों उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या मैंने उसको प्रायोरिटी में क्यों लिया है, बेसिकली अभी अगर गूगल क्लाउड सर्विसेज में देखा जाए, AWS पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे है। लेट्स सपोज आप सऊदी अरेबिया में नहीं हैं, आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो AWS की जो डेटा सेंटर्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, राइट। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो AWS टॉप पे रैंक कर रहा है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि यहाँ पे गूगल क्लाउड है, सो वी हैव टू, इफ़ यू आर इन किंगडम सो यू शुड फोकस ऑन द GCP ऑल्सो। या एक्चुअली ये है कि यहाँ से डाटा किंगडम से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेंसिटिव डाटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप किंगडम से बाहर डाटा रखें। अब AWS आप यूज़ कर सकते हो, आप बहरीन का यूज़ कर सकते हो, आप UAE का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो मैं UAE को टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली इट्स डिपेंड कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है और किस तरह से आप अपना डाटा किस क्लाउड के ऊपर रख सकते हो। इट्स अप टू यू। खैर अभी मैं थोड़ा सा इवेंट आपको कवर करके दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, बाकी इट्स अप टू यू, यू वांट टू से समथिंग। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। अभी की नोट्स में ना आप नहीं थे, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है, एक पेशेंट है जिस मतलब जो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अभी आया था यहाँ। तो गूगल क्लाउड की एक सर्विस है, ठीक है, वो न्यूरॉन्स, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आपके न्यूरॉन्स को वो रीड करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से उस जो पेशेंट था वो जो फेशियल एक्सप्रेशन और जो न्यूरॉन्स में सोच रहा था, सुन तो रहा था, वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो वो जब सोच रहा था फेशियल एक्सप्रेशन और न्यूरॉन्स के सिंक्रोनाइजेशन के साथ उसका एक ऑडियो डिवाइस भी साथ थी, तो वो बोल रही थी कि ये बोलना चाह रहा है। तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव कि AI टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं कि एक बंदा बिल्कुल बोल नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है, तो और सिर्फ अपना फेस के एक्सप्रेशन दे सकता है, तो उसके थ्रू हमने ये किया। सो यार एक्चुअली मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे अब इतना ज़्यादा AI चल रहा है, ये 1950 से चल रहा है, ठीक है। 1950 से ही काम स्टार्ट हो चुका था, बल्कि इससे पहले से, ठीक है। AI कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, बस जब से ChatGPT आई है लोगों को एकदम अवेयरनेस बढ़ी। अच्छा कोई ऐसी चीज़ भी है जो हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है, जो हम चाहते हैं हमें मिल जाता है। तो उस तरह से ये 5 सालों के अंदर आपको AI के वर्ड्स नज़र आने शुरू हुए। एक्चुअली अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा, आपने जैसे हिस्ट्री का बोला, 1965 में पहला रोबोट आप समझ लें कि उन्होंने डेवलप कर लिया था, बहुत बेसिक लेवल पे था, लेकिन तब से ये AI पे काम चल रहा है। राइट। तो बस यह है कि ChatGPT के बाद जो लोकल यूज़र हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, ठीक है, उनको एकदम अवेयरनेस पड़ी, अच्छा AI। सो कंपनीज भी ज़्यादा फोकस यही कर दिया। हालांकि वो AI के ऊपर अगर काम नहीं भी कर रही होती तो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करके कहते हैं हमने AI इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। खैर अब आपको इवेंट कवर करवाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय इट। थैंक यू। अभी हम बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। هلا بس احكيها بس بدي حتى اوفيشلي ما فيني احكيها ابدا। भाई खाना कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप फ्रूट्स मेरा ख्याल ज़्यादा पसंद करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर गूगल क्लाउड के जो पार्टनर्स हैं उनके बूथ लगे हुए हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी शोर होगा। यहाँ पे डेवो टीम भी है, ठीक है। डेवो टीम, आई सोल्यूशन, मोंगोडीबी, ओपन टैब्स, तो आपको काफ़ी कंपनीज यहाँ पे नज़र आ जाती हैं।
और मास्टरवर्क्स एक्चुअली सऊदी कंपनी है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में सऊदी कंपनी है। और लेट्स सी, GitLab। अब चलते हैं पाकिस्तानी कंपनी, ठीक है। पाकिस्तानी कंपनी मैंने जो यहाँ पे देखी है ना, उसको कवर करने से पहले Deloitte, Accenture, Databricks, Abacus is here। Abacus पाकिस्तानी कंपनी है। सो गाइस, अब हमने गूगल क्लाउड का इवेंट एंड हो गया, तो अब हम घर जा रहे हैं। सो नईम भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैंने क्या कहना है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस मज़ा नहीं आया, चस नहीं आई, तो बस ठीक था इवेंट, इतना ख़ास नहीं था। चले हम ड्राइविंग कर रहे हैं नईम भाई, तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम।